हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये सारा सेटअप देख के आप लोग को पता चल गया होगा मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूँ। हेलमेट, स्लीपिंग बैग, मेन कैरी बैग, लैपटॉप, मैट, टेंट, पानी, कैरी बैग है, कुछ खाने का सामान है, गोप्रो है। ये सब सामान देख के आपको लग गया होगा मैं कहीं जा रहा हूँ। आपको थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ, मैं भारत की जन्नत में जा रहा हूँ। भारत की जन्नत, सबसे खूबसूरत जगह, वहाँ पे जा रहा हूँ बाइक लेके। सोलो राइड कल सुबह मैं निकल रहा हूँ कोरबा से। 15 से 18 दिन का प्लान है मेरा। ये बस थोड़ा सा इधर सामान रखा हूँ, बाकी सामान पीछे है, उसको मैं अभी पैकिंग करूँगा और सुबह सुबह निकल जाऊँगा। सुबह करीब 6 बजे मैं निकल जाऊँगा। बाइक लेके जा रहा हूँ मैं कोरबा से लद्दाख। बहुत दूर है, करीब करीब 5,000 किलोमीटर हो जाएगा पूरा आने जाने का सफ़र। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा पूरे सेफली जाऊँ और सेफली आऊँ। अभी फ़िलहाल मैं बैग पैक करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह लद्दाख की रोड पे। कितना खूबसूरत सा रास्ता है, दोनों तरफ जंगल, पहाड़ों के बीचों बीच में जा रहा हूँ। ये हंसदा जंगल है। रास्ते में NH 130 से मुझे ऑफ रोड कर दिया है गूगल ने। दूसरा कोई डायरेक्शन मैंने डाला है, हालांकि डायरेक्शन सही है जो पहले रूट मैंने देखा था, लेकिन बहुत सुंदर रोड है। ट्रैफिक तो बिल्कुल भी है ही नहीं, ना के बराबर ट्रैफिक। कोई एक आध गाड़ी जा रहा है, कभी कभार 2 व्हीलर जा रहा है, 4 व्हीलर तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, जंगल का रास्ता है, स्पीड नहीं जा सकते आप। बार बार थोड़े दूरी में ही टर्न आ रहा है, सांप की तरह रास्ता गया है, तो धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। बाकी रोड अच्छा है, ट्रैफिक है नहीं, सुबह का समय है, आराम से चलता। करीब करीब 100 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। 2.5 घंटा लगा मुझे, 2 घंटा 20 मिनट लगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रास्ता बहुत ख़राब था और ऐसे भी मैं रुक रुक के आ रहा हूँ, कंटिन्यूस नहीं चला रहा हूँ। मतलब हर 30-40 किलोमीटर में तो रुक ही रहा हूँ। अभी मैं पता नहीं, जगह तो मालूम नहीं, इस पूरा जंगल ही है। बीच में रुका हूँ, थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। आसपास तो कुछ है नहीं। एक्चुअली जहाँ बैठा हूँ मैं वो एक छोटे से दुकान टाइप का लग रहा है,
मतलब वो टेम्पररी सेट दुकान रहता है ना, जो जंगल के बीच में बच्चे कुछ अपना बेचते हैं। दिन में आके झोपड़ी टाइप का बना हुआ होगा, वहाँ बेचते हैं, फिर रात को वापस चले जाते हैं। वैसे ही एक जगह पे मैं रुका हूँ। अभी ये नाश्ता करना है, केला खाना है, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा एनर्जी मिलेगा। थोड़ा 5 मिनट रुकता हूँ, 5-10 मिनट रुकता हूँ, फिर केला खा के निकलता हूँ यहाँ से। रास्ते में एक जगह पुलिस चेकिंग हुआ, पंडारी करके एक जगह है, उसका बाईपास से 10 किलोमीटर आगे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे और काफ़ी सीरियस चेकिंग हो रहा था। बहुत सारे बाइक वाले को रोके थे वहाँ पर, मुझे भी रोके। जैसे ही वो मुझे रोके तो मैं गाड़ी, मतलब उनको देख के ऐसे तो मैं स्लो कर लिया था, और जैसे वो लोग मुझे रुके, मैं गाड़ी रास्ते से नीचे कर रहा था, तो वो लोग मना किए कि नहीं आप रास्ते से नीचे मत करो, बीच में रख के भी हम चेकिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सवाल उन्होंने मुझसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं तो कश्मीर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो बोले आपके पास तो सारा पेपर होगा तब। मैंने उन्हें कहा हाँ है। फिर बोले ठीक है आप जाइए। और कोई मेरे से ना सेकंड सवाल पूछे, ना मेरा कोई डॉक्यूमेंट चेक किए, ना कुछ भी। हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बाइक वाले थे, उनको काफ़ी सीरियस चेकिंग चल रहा था। इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट 200 मीटर के आगे में छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर है। वहाँ पे देखिए बाइक का चेकिंग तो होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ ये है, पर ये बॉर्डर छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर है। यहाँ पे चेकिंग, मतलब सब सामान का चेकिंग होता है, बॉर्डर चेक पॉइंट है ये। बाइक वाले को लगभग चेकिंग करते ही नहीं है, कार वाले को भी नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से हमको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बैठे भी नहीं है। हालांकि ट्रक सब उनकी दूसरी तरफ राइट साइड लेन में चल रहे हैं। अनूपपुर पहुंच गए हम, एमपी के अनूपपुर में है। अभी क्रॉस कर रहे हैं, दोपहर के 11:30 का समय है। और गर्मी, इतना गर्मी है, आधे से ज़्यादा मार्केट बंद है, लोग ना के बराबर है। पहली बार कोई इंडियन शहर में ऐसे देख रहा हूँ, लोग है ही नहीं, पूरा खाली खाली मार्केट है। गाड़ी भी नहीं चल रही है, एक आध बाइक ही चल रही है, कुछ कारें चल रही है। हेलमेट का ग्लास ऊपर करते ही ऐसा लग रहा है कि किसी ने आग अंदर फेंक दिया है। मुंह धो लिया, सनस्क्रीन लगा हुआ है, सनग्लास पहन लिया, तो भी ऐसा लग रहा है कोई आग फेंक रहा है। फटे गर्मी हो रहा है भाई। जून का महीना शुरू हो गया, हालांकि जून और 10-15 दिन गर्मी रहेगा, उसके बाद तो मौसम आ ही जाएगा। ऑलरेडी केरला में आ चुका है, लेकिन अभी भी ये गर्मी, इस गर्मी में राइड बड़ा मुश्किल है। सोच रहा हूँ 1-2 घंटा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद राइड करूँ। फिर सोच रहा हूँ जो आज का टारगेट है वो ना कुछ हो जाए। मेरे आवाज़ से पता चल पा रहा होगा मैं कितना थक गया हूँ, रुक रुक के बोल रहा हूँ। कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा हूँ, बीच में रेस्ट तो ज़रूर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रेस्ट ले नहीं रहा हूँ। पानी पी रहा हूँ, लेकिन आप पानी पी लो, फिर 10 मिनट बाद फिर गला सूख जाता है।